आपको भी लगता है मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपके डायरेक्शन में चला जाता है? कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? मार्केट के पीछे एक गेम चलता है, एक ऐसा गेम जो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में डिजाइन हुआ है। अगर आपने इस गेम को समझ लिया तो मार्केट में सरवाइव करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं मार्केट मैनिपुलेशन का रियल ट्रुथ। पहला पॉइंट है रिटेल माइंडसेट ट्रैप। रिटेल ट्रेडर वही करता है जो सब कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री ले लेगा, या फिर इस सपोर्ट पे जैसे ही कुछ इस तरह की कैंडल बनती है तो एंट्री ले लेगा, या फिर इस रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरह की कैंडल बनती है रेड कैंडल, तो यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लेता है। और बिग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट है तो यहाँ पे 80 से 90% रिटेल ट्रेडर एंट्री लेने वाले हैं अपनी। इसी वजह से आपको सपोर्ट पर इस तरह की बुलिश कैंडल भी दिखाई जाती है ताकि आप तुरंत एंट्री बना लो अपनी, बिना दिमाग लगाए अपना। और यही वजह है जो लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं, पहले मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद उन्हीं की डायरेक्शन में फिर से ऊपर की तरफ जाता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, मार्केट में सिर्फ 5 से 10% ही ट्रेडर अच्छा करते हैं, बाकी 90% सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ही हिट कराते हैं। अगर आप भी 90% 95% ट्रेडर की तरह ही सोच के अपना ट्रेड प्लान करते रहोगे तो आप कभी भी अच्छा कर पाओगे ट्रेडिंग में? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है जो आपको एक एज दें मार्केट में। उन 95% की तरह ना करके बाकी के जो 5 से 10% ट्रेडर है उनकी तरह करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा और आप बहुत जल्द अच्छा करने लगोगे ट्रेडिंग में। अब जो मैं अगला पॉइंट बताऊंगा आपको, वो आपको मार्केट मैनिपुलेशन से बहुत हद तक बचा सकता है अगर आप उसको अच्छे से सीख लो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना जल्दी से। अब दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी गेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मार्केट कभी भी ऐसे रैंडमली ऊपर या फिर नीचे नहीं आती, ठीक है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अपने बड़ी बड़ी क्वांटिटी फिल करनी होती है, इसलिए उन्हें चाहिए होती है लिक्विडिटी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है और कहाँ मिलती है चार्ट पर। तो देखिए अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, मान लीजिए आपको 10 बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं और आप एक दुकान पे जाते हो। अगर आप वहां पे 10 बिस्किट के पैकेट आराम से खरीद ले रहे हो तो वही आपके लिए लिक्विडिटी है। मतलब जहां पे आप आसानी से कुछ भी बाय और सेल कर पा रहे हो वही लिक्विडिटी है। अब सवाल आता है लिक्विडिटी चार्ट पे कहां मिलती है? तो लिक्विडिटी चार्ट पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, वो कैसे? अब देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है और एक ग्रीन कैंडल। अब जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं 80-90%, यही उन बड़े प्लेयर्स के लिए लिक्विडिटी है। वो कैसे? इन्होंने यहाँ अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, मतलब जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होगा वैसे ही ये सेलर बन जाएंगे और 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो बड़े प्लेयर को अपनी क्वांटिटी खरीदनी है वो यहाँ पे अपनी बाय कर लेते हैं और उसके बाद इसीलिए मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपकी डायरेक्शन में ही जाता है। और यही वजह है मार्केट इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज्यादा मैनिपुलेशन खेलता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सारा मार्केट का मैनिपुलेशन इसी वजह से होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। अब आपने देखा कि मार्केट में जितने भी मैनिपुलेशन होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और आपके स्टॉप लॉस जो हिट होकर मार्केट रिवर्स होता है वो इसी वजह से होता है, लिक्विडिटी के कारण। इसीलिए आपको लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखना लिक्विडिटी को डिटेल में समझने के लिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना। अब तीसरा पॉइंट है फॉल्स इंडिकेटर ट्रैप। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एकदम इंडिकेटर पे ही डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से। अब उनको मार्केट कैसे मैनिपुलेट करता है देखिए। मान लीजिए मार्केट इस तरह से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ तक नीचे आया है। अब जो इंडिकेटर होते हैं ना, अगर आपने कोई भी इंडिकेटर लिया हो, इस जगह पे कोई नहीं बताता कि यहाँ से आपको सिग्नल देगा बाय साइड का, ठीक है, कोई नहीं देगा, ठीक है। जब मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाएगी ऊपर, इस तरह से यहाँ पे कुछ इतनी बाइंग हो जाएगी मार्केट में, यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ अपनी एंट्री प्लान कर लो ऊपर की। अब आप सोचो इतना मूव निकल गया, उसके बाद आपको इंडिकेटर बोला कि यहाँ अपनी एंट्री प्लान करो। अब आप सोचो जो भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा उसने यहाँ से यहाँ तक बाइंग अपनी कर ली। अब मार्केट का तो मूव खत्म हो चुका बाइंग का, लेकिन आपको इंडिकेटर कहाँ पे बता रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बता रहा है। और आप जैसे ही इंडिकेटर के बेसिस पे अपनी एंट्री प्लान करते हो, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जो बाइंग थी वो अब बर्नआउट हो चुकी है। बड़े प्लेयर्स को जितना भी बाय करना था वो बाय कर चुके होते हैं और आपको तब बताया जाता है जब मार्केट में एक्चुअल बाइंग खत्म हो चुकी होती है। वो आपको मार्केट का मूव खत्म होने के बाद इंडिकेशन देते हैं, इसीलिए वो बहुत ही लैगिंग होते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेशन ट्रैप अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखना।
अब चौथा पॉइंट है रियल ट्रुथ और सॉल्यूशन उसका। देखो, आपको लगता होगा कि मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में चलता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही से सोचो तो इंस्टीट्यूशन अपना फायदा देखते हैं। मान लो आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप उसको सस्ते सस्ते दाम पे खरीदना चाहते होगे ना, महंगे दाम पे तो खरीदना नहीं चाहते हो ताकि आपको उसमें फायदा हो सके। वैसे ही सेम बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी थी तो वो मार्केट में कम से कम दाम पे अपना जो क्वांटिटी होती है उसको खरीदना चाहते हैं, और बस इसीलिए वो स्टॉप लॉसेस हिट करवाते हैं आपके। अगर आपको इससे बचना है तो आपको दो चीजें तो कम से कम सीखनी पड़ेंगी, वो भी अच्छे से। पहला, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। और दूसरा, चार्ट पर लिक्विडिटी जोन्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख लो। अगर आपने ये दो चीज अच्छे से सीख ली तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। देखो, मार्केट मैनिपुलेशन को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसे समझकर उसे अपने फेवर में यूज करना एक प्रो ट्रेडर का काम है। अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट आपको पर्सनली टारगेट नहीं करता है, वो उन लोगों को टारगेट करता है जो एक ही तरह से सोचते हैं और 95% ट्रेडर की तरह ही ट्रेड लेते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आप अभी भी वैसे ही ट्रेड करते रहेंगे जैसे आप अभी तक कर रहे थे, या फिर अब आप मार्केट के असली ट्रुथ के साथ ट्रेड करेंगे? बाकी आपके माइंड में कोई भी डाउट ट्रेडिंग से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करना, और लिक्विडिटी अच्छे से मास्टर करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।